हेलो गाइस, इट्स मी स्वाति। आज हम डिस्पोजेबल इनकम को जानेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजप्शन बाय द इंडिविजुअल एंड फैमिली। डिस्पोजेबल इनकम हम किसके टर्म्स में अगर हम देखेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम में जब हम आएंगे तो हम इस टर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कि डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली होता क्या है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स एक्चुअल इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब डिस्पोजेबल इनकम की बात होगी तो वो क्या होगा, एक्चुअल इनकम होगा, विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजप्शन बाय द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। और जो ये इनकम होती है वो कहाँ पर स्पेंड होती है, कंजप्शन में, यानी खर्च होती है किसी चीज़ को कंज्यूम करने में, बाय द फैमिलीज, किसी फैमिली द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल द्वारा। तो वो क्या हो जाती है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। सपोज मैं 10 रुपये कमा रही हूँ, मैं 5 रुपये क्या है कंज्यूम कर रही हूँ, खाने पे खर्च कर रही हूँ, कपड़ों पे खर्च कर रही हूँ, तो वो क्या हमारी हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। जो रेस्ट ऑफ 5 है वो क्या हो जाएगी, मेरी हो सकती है सेविंग हो या फिर कुछ और हो सकती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, किस चीज़ के लिए स्पेंड होता है, आपके कंजप्शन पर्पस के लिए स्पेंड होता है। इट रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड। और आपका जब डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो ये एक तरीके का क्या होता है, रेफर करता है परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी किसी भी हाउस होल्ड का क्या दिखाता है, इससे परचेजिंग पावर दिखाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अगर महीने का 10,000 रुपये कमाती हूँ और 5,000 में क्या करती हूँ, स्पेंड कर देती हूँ, खर्च कर देती हूँ महीने में, तो वो मेरा क्या हो गया, परचेजिंग पावर दिखा रहा है, मतलब इतना परचेजिंग पावर मैंने होल्ड करके रखा है। ओके, द होल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन, यानी जो होल डिस्पोजेबल इनकम होता है वो ज़रूरी नहीं है कि कंजप्शन में ही स्पेंड हो। अ पार्ट ऑफ इट इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ज़रूरी नहीं है कि सारा आपका डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ खाने में ही कंज्यूम हो जाए या फिर कपड़े पहनने में कंजप्शन उसका हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो उसका कुछ पार्ट होता है उसको हम किसके फॉर्म में पेड करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में पे करते हैं। दस डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इज द दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें से हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आप जानिएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्पोजेबल इनकम। सपोज मैं 10,000 अर्न करती हूँ तो 5,000 मैंने कंजप्शन पे स्पेंड कर दिया। मान लीजिए 5,000 कंजप्शन में भी मैंने 2,000 आपके डायरेक्ट टैक्सेस पे अगर मतलब पेड कर दिया, तो जो आपका रेस्ट ऑफ 3,000 है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपका हो गया डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला। तो ये आप वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप ट्यूज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।